आज हम लोग घनानंद का काव्य परिचय देखने के बाद घनानंद के महत्वपूर्ण जो पद हमारे कोर्स में दिए हुए हैं उनका अध्ययन, उनकी एक एक करके व्याख्या करेंगे। पहला पद है आपके, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद त्रसित चखनी लाल कब धो दिखायो हैं, चटकीलो भेस करे मटकीलो भांति सोही मुरली अधर धरे लटकत आय हो लोचन दुराय कछु मृदु मुस्काय नेहे भीनी बतियानी लड़काय बतराय हो, विरह जरत जिय जानी आनी प्यान प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसायो हो। यहाँ पर जो घनानंद हैं ये पद जो हैं आपके घनानंद कवित से लिया गया है और इसमें कवि ने किसी गोपी या नायिका की जो मनोदशा है, जो श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो इस पद के जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको हम देखेंगे। त्रसित मतलब प्यासी, और चखनी, चखनी का मतलब नेत्रों को, चटकीलो भड़कीला जो रंग होता है, बेख वेशभूषा मटकीली चटक मटक वाले ढंग की, लटकत मस्ती से झूमते हुए जाना, हाथी की तरह मतमस्त होते हुए घूमते हुए जाना, दुराय मतलब मटकाकर, लड़काए ललक लड़काए बतराए हो अर्थात ललकपन में बातें करता है। आनी का मतलब आ करके, और कृपा निधि का मतलब होता है कृपा के सागर, निधि का यहाँ अर्थ है सागर। तो इस पद को देखने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इस तरह से हमने कठिन शब्दों को देख लिया है और अब हम लोग व्याख्या के लिए देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के द्वारा घनानंद कवित से ये पद लिया गया है। इसमें कवि ने किसी गोपी या कोई नायिका की मन स्थिति का वर्णन किया है, जो कि वह नायिका श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है और जिसके कारण उसको अब क्या हो रहा है, श्री कृष्ण के वो दर्शन करना चाहती हैं। इसलिए कवि यहाँ कह रहे हैं, कृपा निधि आनंद को धन बरसायो, कि हे आनंद देने वाले बादल या श्री कृष्ण, आपकी छवि किस तरह की है जिससे कि लोग उसकी हमेशा हमेशा मन में क्या करते हैं, अभिलाषा पालते हैं। तो यहाँ पे छवि को सदन, हे श्री कृष्ण, छवि को सदन अर्थात तुम्हारी जो शोभा है तुम उसके क्या हो, सागर हो। मोद मंडित बदन चंद, और प्रसन्नता से पूर्ण तुम्हारा जो चंद्रमा के समान बदन चंद, चंद्रमा रूपी जो मुख है, वो मेरे इन त्रसित चखनी लाल को अर्थात मेरी इन प्यासी आँखों को न जाने कब दिखाओगे, कब दो दिखाइयो अर्थात मुझे आकर के आप कब दर्शन दोगे। अर्थात चटकीलो भेस करे, आपकी कैसी छवि हमें याद आती है कि जो रंग बिरंगे आपने वस्त्र धारण कर रखे हैं वो मटकीलो भांति सोही, और आप जो मटक मटक के चलते हो अर्थात नखरेले ढंग से आप इठलाकर जो चलते हो, वो मुरली अधर धरे, और आपने अपने होठों पर मुरली को बजाते हुए जब चलते हो, लटकत आइयो हो अर्थात आप इस तरह झूमते हुए, आप रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए और एक मस्त हाथी की तरह चाल चलते हुए और अपने होठों पर मुरली धारण करते हुए या उसको बजाते हुए आप कब आओगे, लटकत आइयो। और आप इस तरह से जब चलते हुए दिखाई देते हो तो आपकी जो छवि है ये हमें क्या करती है, और अधिक याद आपकी दिलाती है। इसलिए आप कब आओगे, मुस्कुराते हुए आप नेत्रों से
और चंचलता के साथ वार्तालाप बातचीत करते हो तो कब आओगे। लोचन दुराए, आप अपने नेत्रों को टिमटिमाते हुए इधर उधर फैलाते हुए, कछु मृदु मुस्काए और कुछ कुछ मधुरता के साथ कहते हुए, मीठी मीठी बातें करते हुए। नेह, नेह का मतलब प्रेम। आप प्रेम की मीठी मीठी बातें, न जाने कब से प्रेम से सिक्त बातें, भीनी बतियानी लड़काए बतराइयो, अर्थात आप न जाने कब से प्रेम से भीगी हुई बातें आंखें मटकाते हुए और मधुर मधुर मुस्कुराते हुए अपनी चपलता के साथ कब हमारे पास आओगे और कब मेरे जलते हुए हृदय में जो है मेरे पास ठंडक पहुंचाओगे। विरह जरत जिय जानी, ये जो मेरा हृदय है आपके विरह में आपको याद कर करके और पता नहीं कब जल जाए, कब हृदय में मेरे आपने ये आग लगा दी। आनी प्यारे, अर्थात हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्राणों के प्रिय श्री कृष्ण कृपानिधि, यानी कृपा के सागर श्री कृष्ण, तुम अब मुझ पर आनंद के मेघों को कब बरसाओगे। आनंद को धन बरसायो, अर्थात हे मेरे आनंद देने वाले, मुझे शांति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण कि आप मेरे पे उस आनंद की वर्षा कब करोगे। इस तरह से वह नायिका श्री कृष्ण के इस रंग बिरंगे और उनकी मधुर मधुर बातों को और उनकी छवि को याद करते हुए उनके विरह में उनसे निवेदन करती है और कह रही हैं कि आप हमारे पास कब आओगे, जिसके कारण कि वो सब चीज़ें हम पुनः देख पाएँ। क्योंकि विरह जरत जिय जानी, अर्थात आपकी उन सब बातों को याद करके और मेरा हृदय क्या हो जाता है, विरह में जल जाता है। इसलिए हे मेरे प्राणों के प्रिय श्री कृष्ण, हे मेरे कृपा के सागर, हम पे दया करने वाले सागर के रूप में श्री कृष्ण, आप हमको आनंद या उस विरह से मुक्ति दिलाने कब आओगे। ये इसकी व्याख्या है। विशेष अर्थ में हम दे सकते हैं कि यहाँ प्रियतम की छवि के साथ साथ, श्री कृष्ण की छवि के साथ साथ समस्त व्यवहार को अनुराग में बता करके और उसमें संयोग की लालसा नायिका ने की है, अर्थात मिलन की इच्छा वहाँ पर व्यक्त की है। प्रस्तुत पद में आपके अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवि ने यहाँ पर मनहरण कवित छंद का प्रयोग किया है। ये विशेष अर्थ हम लोग दे सकते हैं। दूसरा पद है आपके आगे, भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेक निहारती, सांझ ते भोर लो तरनी ताकि वो तरनी सो एक तार न टरती, जो कहूँ भाव तो ढीठी परे घन आनंद आंसुनी ओसर गारती, मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखिन के उर आरती। यहाँ पर हम कठिन शब्दों को देख सकते हैं। न हारती मतलब नहीं थकती हैं, तरनी तारों को, तरनी सो पुतलियों को, एक तार मतलब एक टकटकी लगा करके, टारती मतलब टरती हैं, छोड़ती हैं, भाव तो मतलब भाने वाला, प्रियतम का या भाने वाला या प्रियतम, अवसर का मतलब है अवसर, गारती मतलब गवा देती हैं, सोहन सम्मुख अर्थात सामने, जोहन यानी कि देखने की, आरती लालसा या वेदना हम लोगों को आपको देखने की रहती है। इस तरह से हम लोग इस पद को भी देख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के द्वारा रचित घनानंद कवित से लिया गया है। इसमें कवि ने एक ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो लगातार अपने प्रियतम का क्या करती रहती है, इंतजार करती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है, परंतु उसके सामने आ जाने पर वह निरंतर अश्रुपात के कारण उसको नहीं देख पाती है। वैसे तो एक तरफ वो निरंतर उनका इंतज़ार करती हैं, परंतु जैसे ही उसके प्रियतम सामने आ जाते हैं तो उनको देख करके और उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है, जिसके कारण कि वह अपने प्रियतम को नहीं देख पाती है। तो व्याख्या हम लोग देख सकते हैं कि घनानंद यहाँ कहते हैं
कि वह नायिका सुबह भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, अर्थात सुबह से लेकर के और सायंकाल तक, सायंकाल तक उस जंगल की ओर, कानन उस जंगल की ओर देखती रहती हैं जिधर से उसके प्रियतम गए हैं। बावरी नेक निहारती, और वह बावली बनी हुई है, अर्थात पागल की भांति, बावली की भांति वह उस ओर देखते देखते भी नहीं थक रही है, अर्थात वह उस ओर निरंतर ही देखे जा रही है। सांझ ते भोर ले तारनी ताकिबो तारिनी सो एक तार न टरती, और प्रियतम श्री कृष्ण जो है गाय चराने वन से घर आएंगे, इसी लालसा में वह वन की ओर लगातार निहारती रहती। सुबह से शाम तक तारनी ताकिबो, उस तरफ एक टकटकी लगाकर, एक तार न टरती, एक पल के लिए भी वह उधर से अपनी आंखें नहीं हटाती है, अर्थात पुतलियों से एक टक देखते रहने पर भी तारों को देखना नहीं छोड़ती है। उसके प्रियतम की आगमन की आशा और अपनी विरह व्यथा के कारण वह उसमें क्या करती रहती है, जलती रहती है। जो कहू भाव तो डीठी परे घन आनंद आंसुनी अवसर गारती, यदि श्री कृष्ण या उसके प्रियतम उसको कहीं दिखाई भी दे जाते हैं या उसको दिखाई भी पड़ जाते हैं तो उसके आंसुओं से क्या हो जाती है, निरंतर अश्रुधारा बहने लग जाती है। इसके कारण कि आंसुनी अवसर, इसलिए उसके आंसू जब उसके आँखों से आ जाते हैं तो वह प्रियतम को देखने का अवसर क्या कर देती है, गवा देती है। मोहन सोहन जोहन की लागी, इसलिए यहाँ पर भावधारा यही है कि लगातार अश्रुधारा के कारण उसकी दृष्टि क्या हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है, वह श्री कृष्ण को नहीं देख पाती है। इसलिए घनानंद कहते हैं कि वह वीरिणी नायिका जो है उसकी क्या हो गई है, बड़ी विचित्र दशा हो गई है। मोहन सोहन जोहन की लागी रही, अर्थात वह प्रियतम श्री कृष्ण को सामने देखने की अपनी इच्छा में क्या करती है, सामने देखने की प्रबल इच्छा रखती है, परंतु उसकी आंखें उस ओर लगी रहती हैं तथा हृदय से देखने की लालसा उसकी सदैव बनी रहती है, अर्थात उसकी आंखें तो उस रास्ते को निहारती रहती हैं जहाँ श्री कृष्ण जी जिधर से आने वाले हैं। आँखें के उर आरती, परंतु उसकी जो हृदय की जो आँखें हैं, जो हृदय में जो देखने की लालसा है, वो क्या रहती रहे, उसमें निरंतर बनी रहती हैं। मोहन सोहन जोगन की लागी, अर्थात मोहन श्री कृष्ण जी को देखने की या अपने प्रियतम को देखने की जो है उसकी लालसा निरंतर बनी रहती है, इसलिए वह उस ओर निरंतर निहारती रहती है और अपने हृदय में देखने की लालसा भी उसको निरंतर बनी रहती है, जिसके कारण कि वह ऐसा नहीं कर पाती है। इसलिए उस नायिका की स्थिति क्या हो गई है, बहुत ही विचित्र हो गई है। बेचारी सामने देख के नहीं, उनको वैसे परेशान हो जाती है मन से, जब सामने आते हैं तो वह अपने हृदय से मनोभाव में भाव विहील होकर के, और जब उनको देखती है तो उनको जो है उनकी आंखें उस दर्शन लाभ से क्या हो जाती हैं, वंचित हो जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर उस नायिका की बड़ी दयनीय दशा हो गई है। विशेष अर्थ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने जो है आंसुनी अवसर गारती का आशय है कि आंसू क्या निकले कि वह अवसर ही टपक कर निकल गया, आंसू के साथ वह सुअवसर भी गिर जाता है, जिसके कारण कि श्री कृष्ण या अपने प्रियतम को सामने आए हुए भी वह देख नहीं पाती है। और पद में जो है आपके यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सवैया छंद है। ठीक है, आगे के पद हम लोग कल देखेंगे।